चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन, सम्राट चौधरी ने दी बधाई, विकास की सराहना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 75वें जन्मदिन पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके आवास पहुंचे और शुभकामनाएं दी। उन्होंने नीतीश कुमार को विकास पुरुष और जन जन के प्रिय नेता बताया। चौधरी ने कहा कि 2005 से पहले के जंगल राज से बिहार को बाहर निकालकर उन्होंने कानून का राज स्थापित किया और सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देकर उन्हें सम्मान दिलाया और जीविका के माध्यम से आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। आज जीविका दीदी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। पटना में होली पर शराब डीजे पर बैन, पुलिस करेगी ड्रोन से निगरानी, सभा जुलूस के लिए लाइसेंस जरूरी। होली, रमजान और ईद के मद्देनजर पटना पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए और ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी रखी जाए। चौकीदारों से भी सूचना संकलन कराया जाएगा। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और बिना लाइसेंस सभा जुलूस की अनुमति नहीं होगी। अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और फरार वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। संवेदनशील स्थलों पर कैंप कोर्ट लगाकर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में शराब तस्करी रोकने के लिए चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन जांच होगी। पुलिस ने कहा कि त्योहारों के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। होली से पहले ही बिहार में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। 48 घंटे में 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। बिहार में फरवरी खत्म होते ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की वृद्धि होगी। पटना, गया और भागलपुर में तापमान 32 से 34 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो बीते 2 वर्षों में सबसे अधिक है। कैमूर में 34.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी बताते हैं कि पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से वातावरण में नमी कम हो रही है, जिससे धूप की तपिश तीखी महसूस हो रही है। दिन रात के तापमान में भारी अंतर से लोगों को स्वास्थ्य पर भी असर महसूस हो रहा है। 75 के हुए सीएम नीतीश कुमार। जन्मदिन पर राज्य भर में आयोजन। मीर ए कारवां का विमोचन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को अपने जीवन के 76वें वर्ष में प्रवेश कर गए। उनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर में हुआ था। जन्मदिन के अवसर पर राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह उनके आवास पर रक्तदान शिविर हुआ, दोपहर में लव कुश सेवा मिशन का कार्यक्रम और शाम को रविंद्र भवन में कॉफी टेबल बुक मीर ए कारवां का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति प्रस्तावित है। नीतीश कुमार का जीवन सादगी, संघर्ष और जनसेवा की मिसाल माना जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बख्तियारपुर से नई दिल्ली तक का सफर तय कर बिहार की राजनीति में विशिष्ट पहचान बनाई। होली पर जहरीली शराब रोकने को बिहार पुलिस की विशेष टीमें। हॉटस्पॉट चिह्नित, रोजाना रिपोर्ट भेजने का निर्देश। होली के मौके पर शराब तस्करी और जहरीली शराब की घटनाओं को रोकने के लिए बिहार पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 5 विशेष टीमों का गठन किया है, जिनका नेतृत्व टीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। दरभंगा, समस्तीपुर, सारण, गोपालगंज, सिवान, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, भागलपुर और बांका जैसे जिलों को हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। शराब की होम डिलीवरी करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। पिछले वर्षों में होली के आसपास जहरीली शराब से कई जिलों में मौतें हुई थीं। इस बार 1 से 6 मार्च तक प्रतिदिन विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। सभी जिलों के एएसपी को हर दिन की रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी होगी। ओवैसी फैक्टर से बढ़ी आरजेडी की टेंशन। राज्यसभा की 5वीं सीट पर फंसा पेंच, लालू ने बुलाई बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजद की रणनीति पर ओवैसी फैक्टर भारी पड़ रहा है। बिहार से 5 सीटें रिक्त हो रही हैं।
3 एनडीए और 2 राजद की। 5 मार्च को नामांकन और 18 मार्च को मतदान की संभावना है। महागठबंधन को एक सीट जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। AIMIM के पास 5 विधायक हैं और उनके समर्थन के बिना समीकरण मुश्किल है। इसी को लेकर लालू प्रसाद ने पटना में संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बैठक में तय होगा कि 5वीं सीट पर प्रत्याशी उतारा जाए या नहीं। चर्चा है कि 2 बड़े कारोबारी नामों पर विचार हो रहा है, जिनमें से एक मुस्लिम समाज से है। तेजस्वी यादव पहले ही महागठबंधन से प्रत्याशी देने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ओवैसी की चाल ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पटना बाजार समिति का कायाकल्प। संतरा मंडी के लिए 2 शेड, अतिक्रमण हटेगा। 2 माह में दुकान आवंटन। पटना स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति का कायाकल्प शुरू हो गया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने और व्यापारियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। संतरा मंडी के व्यापारियों के लिए 2 बड़े शेड बनाए जाएंगे ताकि सड़क से हटकर व्यवस्थित तरीके से कारोबार हो सके। किसानों और व्यापारियों के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 2 जल मीनार और प्याऊ स्थापित होंगे। सुरक्षा और सुविधा के लिए 2 बैंकों की स्थापना भी होगी। गेट नंबर 2 से नो एंट्री हटाने का निर्देश दिया गया है। किसानों के उत्पाद प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी स्थल बनेगा और फुटकर विक्रेताओं के लिए वेडिंग जोन तैयार होगा। नवनिर्मित दुकानों का आवंटन 2 माह में पूरा करने का आदेश दिया गया है। रोहिणी आचार्य की अपील। रमजान के पाक महीने में युद्ध पर चिंता, भारतीयों की सुरक्षा की मांग। लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने भारत सरकार से युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए त्वरित कदम उठाने की अपील की। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रमजान के पाक महीने में जारी संघर्ष चिंताजनक है और आम नागरिकों के साथ भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने किसी युद्ध का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच हालात की ओर था। साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति पर भी हमला बोला। नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश सरकार का मौन जीरो टॉलरेंस के दावों को खोखला साबित करता है। उनके बयानों से एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मानवीय चिंता झलकती है, वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। होली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा। 10 मार्च तक गैर जरूरी भुगतानों पर रोक। वेतन पेंशन समय पर। होली से पहले बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत दी है। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में घोषणा की कि फरवरी 2026 का वेतन त्योहार से पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा। करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनमें 5.85 लाख शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वेतन पेंशन में देरी नहीं होगी। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 10 मार्च तक गैर जरूरी भुगतानों पर रोक रहेगी। केवल वेतन, पेंशन, अनुदान और संविदा मानदेय के बिल पास होंगे। अन्य मदों के बिल फिलहाल स्वीकार नहीं होंगे। कोषागारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का पालन करें। 10 मार्च के बाद निर्माण कार्य और आपूर्ति से जुड़े बिलों की जांच कर भुगतान किया जाएगा। सरकार ने कहा कि वित्तीय स्थिति संतुलित है और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। ईरान इजरायल संघर्ष के बीच दुबई, अबुधाबी में फंसे बिहार के लोग। जेडीयू सांसद ने विदेश मंत्री से की बात। पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की। बड़ी संख्या में भारतीय, खासकर बिहार के लोग दुबई और अबुधाबी में रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि दूतावास लगातार काम कर रहे हैं और संबंधित देशों की सरकार से संपर्क में हैं। संजय झा ने वहां रह रहे लोगों से अपील की कि वे घरों में सुरक्षित रहें और आधिकारिक परामर्शों का पालन करें। स्थिति सामान्य होते ही सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। गौरतलब है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी इजरायली हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक। ईरान की सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मारे गए। यह हमला 28 फरवरी को तेहरान स्थित उनके आवास और कार्यालय पर हुआ। खामेनेई की मौत के बाद ईरान सरकार ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ा अभियान बताया और कहा कि ईरानी नेतृत्व को खत्म करना इसका उद्देश्य था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी पुष्टि की। शुरुआत में ईरान ने दावों को खारिज किया, लेकिन बाद में सरकारी एजेंसियों ने स्वीकार किया कि 86 वर्षीय खामेनेई शहीद हो गए। ट्रंप ने कहा कि यह ईरानी जनता के लिए देश वापस लेने का सबसे बड़ा मौका है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियों और IRGC के कई सदस्य अब लड़ना नहीं चाहते और इम्यूनिटी की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी कि बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक मध्य पूर्व और दुनिया में शांति का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। ईरान पर हमले से पहले सऊदी क्राउन प्रिंस की ट्रंप से प्राइवेट कॉल, रिपोर्ट ने खोला। बड़ा राज मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निजी तौर पर कई बार फोन पर बात की थी। रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए दबाव बनाया, जबकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था कि सऊदी अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं होने देगा। इसके बाद अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त सैन्य कार्रवाई की, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अबू धाबी, दुबई, दोहा और रियाद को निशाना बनाया। सऊदी विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों को कायराना बताया और खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत कर स्थिति पर चर्चा की। खोल देंगे नरक के दरवाजे, ईरान की चेतावनी, अमेरिकी इजरायली ठिकानों पर मिसाइल हमले। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत दुबई एयरपोर्ट, जेबेल अली बंदरगाह और कुवैत के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार दुबई और दोहा में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरान ने कहा कि दुश्मनों के लिए नरक के दरवाजे खुले रखे जाएंगे। IRGC ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान हुआ और कई सैनिक मारे गए। इससे पहले अमेरिका और इजरायल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत तेहरान समेत कई शहरों पर हवाई हमले किए थे। पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। भागलपुर में युवाओं की सेवा पहल, रेलवे स्टेशन पर बांटे भोजन और पानी, बुजुर्गों की आंखें नम हुईं। भागलपुर में 1 दर्जन से अधिक युवाओं ने अखंड आरंभ फाउंडेशन का गठन कर समाज सेवा की शुरुआत की। टीम ने हाल ही में रेलवे जंक्शन पर 50 पैकेट भोजन और 50 बोतल पानी जरूरतमंदों को वितरित किए। स्टेशन पर घूम घूम कर युवाओं ने लोगों तक मदद पहुंचाई। भोजन और पानी पाकर कई बुजुर्गों की आंखें भर आईं। इस सेवा कार्य का नेतृत्व सुमित कुमार और कुमार सानू ने किया। उनके साथ ममता, सृष्टि, ईशु, अमन मिश्रा, सक्षम, अमित और सौरभ कुमार भी शामिल रहे। खास बात यह रही कि ईशु ने दुर्घटना में चोट लगने के बावजूद सेवा कार्य में हिस्सा लिया, जबकि रोहन चोट के कारण शामिल नहीं हो पाए। फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को जोड़कर समाज सेवा को बढ़ावा देना है। टीम का मानना है कि छोटी छोटी पहल से भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ईरान युद्ध का असर, खाड़ी देशों में फंसे मुजफ्फरपुर के लोग, ईद पर घर लौटना मुश्किल, अमेरिका इजरायल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। मिसाइल हमलों और धमाकों की खबरों के बीच दुबई, अबू धाबी, कतर और सऊदी अरब में काम कर रहे मुजफ्फरपुर के दर्जनों लोग फंसे हुए हैं। उड़ानें प्रभावित होने से ईद पर घर लौटने की उम्मीद धुंधली पड़ गई है। महाराजी पोखर निवासी मोहम्मद अदनान ने बताया कि दुबई में बुर्ज खलीफा के पास धमाके हुए हैं और हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पानी और खाद्य सामग्री का भंडारण कर लिया गया है। वहीं हाउसकीपिंग का काम करने वाले मोहम्मद शमशेर ने कहा कि अफरा तफरी की स्थिति है और बाहर निकलने पर रोक है। अबू धाबी में रह रही अर्चा मिश्रा ने बताया कि धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है और मॉल बाजारों में अचानक खरीदारी बढ़ गई है। परिवारजन इंटरनेट और वीडियो कॉल से ही संपर्क कर पा रहे हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और स्वजन सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे हैं। 60 की उम्र में असंगठित श्रमिकों को 3000 मासिक पेंशन। केंद्र सरकार की अनूठी योजना। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM चला रही है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पात्र श्रमिकों को हर महीने 3000 रुपये की गारंटीड पेंशन दी जाती है।
यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू है और इसे स्वैच्छिक व अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसमें श्रमिक जितना मासिक अंशदान करता है, उतनी ही राशि केंद्र सरकार भी उसके खाते में जमा करती है। लाभार्थी वे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, मोची, धोबी, खेतीहर मजदूर और ईंट भट्ठा श्रमिक। आवेदन के समय आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आयकरदाता या EPFO/ESIC/NPS सदस्य इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। मृत्यु होने पर जीवनसाथी को 50% यानी 1,500 रुपये पारिवारिक पेंशन मिलेगी। गया में शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी। पुलिस पर पथराव, 2 अधिकारी घायल। गया जिले के टिकारी केसपा मार्ग पर शनिवार देर शाम शराब तस्करी के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गुप्त सूचना पर पुलिस ने ट्रैक्टर से ईंटों के नीचे छुपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी। चालक ट्रैक्टर से कूदकर फरार हो गया और वाहन पलट गया। शराब बरामद करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। टिकारी थानाध्यक्ष चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही थी। हमले में अलीपुर थाना के SHO सत्यम और टिकारी थाना के SI सुनील कुमार घायल हो गए। पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। राहगीरों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ और कुछ समय के लिए मार्ग पर आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति नियंत्रित की। SDPO सुशांत कुमार चंचल ने कहा कि दोषियों की पहचान की जा रही है और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। 1700 करोड़ के 2 बड़े उद्योग। बक्सर को मिला औद्योगिक बूस्ट, खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। बक्सर जिले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2 बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें ब्रह्मपुर औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित JK सीमेंट यूनिट और नावानगर में 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बना कोका कोला बॉटलिंग प्लांट शामिल है। JK सीमेंट की यूनिट 100 एकड़ में फैली है और इसकी उत्पादन क्षमता 3 MTPA है। इससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं कोका कोला का प्लांट दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक बॉटलिंग प्लांट है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3.24 लाख केस है। इन दोनों परियोजनाओं से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब उद्योग और व्यापार को नई गति मिल रही है और युवाओं को अपने राज्य में ही रोजगार मिलेगा। दरभंगा में होली पर यात्रियों की मजबूरी, बसों में मनमाना किराया और ओवरलोडिंग से बढ़ी परेशानी। होली पर्व पर घर लौटने की होड़ में बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली और कोलकाता से आने वाली बसों में सीटें फुल हैं और लोग खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। निजी बस संचालक इसका फायदा उठाकर किराया बढ़ा रहे हैं। सामान्य दिनों में दिल्ली से दरभंगा का किराया 900 से 1,100 रुपये होता है, लेकिन होली पर यह 1,400 से 1,800 रुपये तक वसूला जा रहा है। कोलकाता रूट पर भी किराया 700 से 800 रुपये से बढ़कर 1,200 रुपये तक हो गया है। यात्रियों ने बताया कि त्योहार में घर आना जरूरी है, इसलिए मजबूरी में अधिक किराया देकर टिकट लेना पड़ा। भीड़ इतनी है कि बच्चों के साथ सफर करना कठिन हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को किराया और ओवरलोडिंग पर सख्ती करनी चाहिए। होली से पहले बर्ड फ्लू अलर्ट। मधुबनी में सतर्कता बढ़ी। विभाग ने जारी किए निर्देश। होली से पहले बर्ड फ्लू को लेकर मधुबनी जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दरभंगा, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर और पटना में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद मधुबनी को भी अलर्ट पर रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है जो मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल और कौवा सहित पालतू व जंगली पक्षियों को प्रभावित करती है। यह संक्रमण पक्षियों के नाक के स्राव, बीट और मृत शरीर के संपर्क से फैलता है। पोल्ट्री फार्म संचालकों को मुर्गियों को सुरक्षित बाड़े में रखने, बाहरी पक्षियों के संपर्क से बचाने और नियमित कीटनाशक छिड़काव करने का निर्देश दिया गया है। मृत मुर्गियों को खुले में फेंकने के बजाय गहरे गड्ढे में चूना डालकर मिट्टी से ढकने को कहा गया है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी मृत या बीमार पक्षी को न छुएं और तुरंत प्रशासन को सूचना दें।
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नालंदा में होली मिलन समारोह के बाद बवाल। भोजपुरी गायक रोशन रोही समेत आधा दर्जन गिरफ्तार। नकटपुरा स्थित वाटर पार्क में आयोजित होली मिलन समारोह के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। मुख्य अतिथि भोजपुरी गायक रोशन रोही के प्रस्थान के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पथराव व गोलीबारी शुरू हो गई। अफरा तफरी में गायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी गई। पुलिस ने रोशन रोही समेत आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से हथियार कारतूस बरामद किए। इसी दौरान कवरेज कर रहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल के पत्रकार आशिकेश कुमार को भीड़ ने बेरहमी से पीटा। उनके सिर पर चोट आई और मोबाइल व नकदी छीन ली गई। गोलीबारी में एक युवक सूबेलाल घायल हुआ, जबकि कई अन्य लोग लाठी डंडे से जख्मी हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीमांचल में आधार सेंटर रडार पर। अमित शाह ने दिए सख्त निर्देश। मिशन मोड में जांच शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल दौरे के दौरान नेपाल भारत सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में हुई बैठकों में एसएसबी, बीएसएफ और ईडी के अधिकारियों ने इनपुट साझा किए। गृह मंत्री ने घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को एक्शन मोड में काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने 1951 से 2011 तक की जनगणना के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन कर असामान्य वृद्धि वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमावर्ती इलाकों में फर्जी आधार कार्ड घुसपैठ का आसान माध्यम बन रहे हैं। शाह ने कुकुरमुत्ते की तरह खुल रहे संदिग्ध आधार केंद्रों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार जल्द ही विशेष अभियान शुरू होगा और संगठित गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई होगी। छपरा में नकली फॉर्च्यून तेल और टाटा नमक का भंडाफोड़। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। छपरा के रामनगर में पुलिस ने नकली फॉर्च्यून तेल बनाने और पैक कर बेचने का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 185 बोतल भरा हुआ तेल, 710 लेबल, 320 खाली डिब्बे और 4 खाली टीन बरामद किए गए। मकान मालिक मनीष कुमार पांडे से पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य लोग मौके से फरार हो गए। वहीं नगर थाना क्षेत्र के मौना साड़ा बाजार में नकली टाटा नमक की बिक्री का मामला सामने आया। पुलिस ने दुकान से भारी मात्रा में नकली नमक बरामद किया और दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कंपनी के जांचकर्ताओं ने शिकायत दी थी कि छपरा बाजार में नकली फॉर्च्यून तेल और टाटा नमक बेचा जा रहा है। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।